चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महाकुंभ भगदड़ में संसद में हुआ भारी हंगामा। विपक्ष ने लगाए पीएम मोदी सीएम योगी के इस्तीफे के नारे। वहीं राहुल गांधी ने संसद में मोदी की तारीफ की। कहा मेक इन इंडिया अच्छा आइडिया पर फेल हुआ। बोले बेरोजगारी की समस्या का समाधान न तो यूपीए की सरकार कर पाई, नहीं एनडीए की सरकार। साथ ही कहा भारत में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, मोदी सरकार को इसका समाधान करना होगा। आरबीआई रेपो रेट में कर सकता है 0.25% की कटौती। 7 फरवरी को हो सकता है बड़ा ऐलान। टैक्स के बाद अब ईएमआई घटने की उम्मीद। वहीं केंद्र को रिजर्व बैंक व बैंकों से 2.5 लाख करोड़ रुपए डिविडेंड मिलने की उम्मीद। वसंत पंचमी पर महाकुंभ में अब तक 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। संगम तट पर 10 किलोमीटर तक लगी भीड़। अमेरिका से टैरिफ बढ़ाए जाने की आशंकाओं के बीच भारतीय रुपए में आई ऐतिहासिक गिरावट। डॉलर के मुकाबले पहली बार 87 रुपए तक फिसला। विदेशी वस्तुएं भी होगी महंगी। दिल्ली चुनाव का प्रचार थमा। केजरीवाल की बड़ी भविष्यवाणी। कहा मेरे अनुमान के मुताबिक आम आदमी पार्टी की 55 सीट आ रही, लेकिन अगर महिलाएं जोर लगा दे, सभी वोट करने जाए तो ये 60 हो जाएगी। 5 साल बाद चीनी फास्ट फैशन ब्रांड की भारत में वापसी। रिलायंस से डील के बाद भारत में एंट्री की मिली इजाजत। 2020 में लगा था बैन। महाकुंभ में अमृत स्नान की 25 तस्वीरें आई सामने। नागा संतों ने तलवारें और त्रिशूल लहराए। किन्नर अखाड़े ने किया शंखनाद। विदेशी भी स्नान के लिए संगम में उतरे। वहीं संगम तट पर दिखा जनसैलाब। सोने की कीमतों में आई मामूली बढ़त। वहीं चांदी में आई गिरावट। सोना 82,094 रुपए पर पहुंचा। वहीं चांदी 1,058 रुपए सस्ती होकर 92,475 रुपए प्रति किलो बिक रही। बड़े मियां दिल्ली से और छोटे मियां जंगपुरा से हारने वाले हैं। अमित शाह ने आप पर बोला हमला। कहा आपने दिल्ली में 10 साल में कोई काम नहीं किया। संसद में खड़के बोले कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। धनखड़ ने बयान वापस लेने को कहा। जवाब दिया सही आंकड़ा बताए माफी मांग लूंगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान एग्जिट पोल पर लगाया बैन। चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिफिकेशन। कहा 5 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे के बीच एग्जिट पोल पूरी तरह से रहेगा बैन। शाम 6:30 बजे के बाद मीडिया एग्जिट पोल दिखा सकती है। सोनिया गांधी की टिप्पणी को लेकर लोकसभा में भाजपा सांसद रवि किशन प्रसाद ने कहा सार्वसंवैधानिक पद का अपमान करना कांग्रेस की परंपरा तथा उनके राजनीतिक डीएनए में है। राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं। जयशंकर बोले राहुल ने झूठ बोला, देश की छवि बिगाड़ी। नेता विपक्ष ने कहा था ट्रंप के शपथ में मोदी को न्योता मिले, इसलिए जयशंकर अमेरिका गए। आपदा सरकार को झाड़ू लगाकर बाहर फेंकेंगे दिल्ली वाले। अमित शाह ने जंगपुरा में आप पर बोला हमला। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा भाजपा एक अकेले ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। मोदी की गारंटी मतलब पत्थर पर खींची लकीर। हरियाणा के मंत्री अनिल विज बोले वडोली इस्तीफा दे। कहा गैंगरेप का आरोपी कैसे ले सकता है महिलाओं की मीटिंग। सीएम की कमी टाइम आने पर बताऊंगा। पीएम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, उन्होंने अपना सिर झुका लिया। लोकसभा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कसा तंज। बोली राष्ट्रपति के भाषण में कुछ भी नया नहीं था। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 50% आरक्षण की तैयारी में राजस्थान की भजनलाल सरकार। स्टार्टअप के लिए सस्ता लोन। बेटियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग सिलेबस में हो सकती है शामिल। राहुल गांधी ने कहा कंप्यूटर कांग्रेस की देन है। उन्होंने कहा कि गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम हमारा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। भारत के पास कोई डेटा नहीं है, अमेरिकन कंपनी के पास है डेटा। हमें बच्चों को स्कूल में बैटरीज, ड्रोन, रोबोट स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देनी चाहिए। हमें इस पर काम करने की जरूरत है। महाकुंभ भगदड़ पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। का घटना दुर्भाग्यपूर्ण, हाई कोर्ट जाए। याचिका में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए गाइडलाइंस की मांग। टैक्स छूट पर केजरीवाल ने साधा निशाना। बोली यदि भाजपा को दिल्ली में अच्छे से हरा दिया तो सभी वस्तुओं से जीएसटी आधा कर दिया जाएगा। साथ ही कहा पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने अपने अरबपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के अलावा आम जनता के लिए कुछ नहीं किया। 30 से ज्यादा देशों के लोग भी अमृत स्नान देखने पहुंचे संगम। साधुओं के चरण रज ले गए भक्त। वहीं हेलीकॉप्टर से संगम पर की पुष्प वर्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में छात्रों के साथ की परीक्षा पर चर्चा। इसी दौरान आप पार्टी पर साधा निशाना। कहा आप अपनी सरकार की इमेज सुधारने के लिए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही। दिल से बोल रहा हूं, दिल्ली में आप पार्टी की होगी जीत। अतीसी की जनसभा में बोले टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा। कहा मैं बाकी प्रतिद्वंद्वियों से भी यही कहूंगा कि जिस तरह आम आदमी पार्टी जनता के लिए काम कर रही है, इसी तरह वो भी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर जनहित में वैसा काम करे।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों को मिलेगी राहत, एक समान टोल नीति पर काम कर रही सरकार। नितिन गडकरी ने दिया बड़ा बयान, कहा भारत के राजमार्ग का बुनियादी ढांचा अमेरिका से मेल खाता है। रामलला का पत्थर निकालने वाला नाराज, राम मंदिर बनवा रहा मूर्तिकार योगीराज ही बनाएंगे प्रतिमा, जमीन का मालिक बोला यही हमारी अयोध्या। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल बोले सांसद लेखक शशि थरूर, कहा हिंदुत्व राजनीतिक हथियार यह हिंदुइज्म को सीमित करता है। पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के समय मीडिया ने मुझे ट्रोल किया। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी को ब्रेन हेमरेज, आचार्य सत्येंद्र दास लखनऊ पीजीआई में भर्ती, हालत गंभीर, भक्तों ने की प्रार्थना। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बोले केरल में बुलिंग के चलते स्टूडेंट की आत्महत्या दुखद, कहा स्कूल सुरक्षित जगह होनी चाहिए लेकिन यहां बच्चे को प्रताड़ित किया गया। इसरो के 100वें सैटेलाइट में आई टेक्निकल खराबी, NVS-02 सैटेलाइट मिशन ऑर्बिट में स्थापित नहीं हो सका, 29 जनवरी को लॉन्च किया था। स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की जयंती पर 5 फरवरी को पटना जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, 1 महीने के अंदर बिहार का दूसरा दौरा। दिल्ली चुनाव बीच आपने लॉन्च किया वेब पोर्टल, मिलेगी हर महीने मिलने वाली बचत की जानकारी। प्रियंका कक्कड़ बोली अब दिल्ली के लोग पोर्टल से बचत का हिसाब लगाएंगे। हरियाणा के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज का सीएम नायब सिंह सैनी पर डायरेक्ट अटैक, उनके दोस्त की चित्रा सरवारा संग फोटो शेयर की, पूछा ये रिश्ता क्या कहलाता है। मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने फोरेंसिक रिपोर्ट मांगी, लीक ऑडियो क्लिप में सीएम पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया, कोर्ट ने निगरानी में जांच की मांग की। उंगली पर स्याही न लगवाएं, दिल्ली में वोटिंग से पहले केजरीवाल ने झुग्गी वासियों को किया आगाह, कहा कोई भी पैसा देने आए या सामान देने आए तो ले लेना मगर उंगली पर स्याही न लगवा लें। सूर्य नमस्कार का वर्ड डिकोड बनाने की तैयारी में राजस्थान, जयपुर में शिक्षा मंत्री ने स्टूडेंट्स के साथ किया योग, मदन दिलावर बोले स्कूलों में हर दिन होगा सूर्य नमस्कार। भारत को 1947 में आजादी नहीं मिली, मोहन भागवत की बात कर संसद में बोले राहुल गांधी, का संविधान ही इस देश पर राज करेगा। जब नरेंद्र मोदी जी चुनकर आए थे तो उन्होंने भी संविधान को सिर से लगाया था। शंभू और खनौरी मोर्चे को मीटिंग के लिए भेजा न्योता, 9 फरवरी को सांसदों को देंगे मांग पत्र, 15 फरवरी को चंडीगढ़ में बनाएंगे स्ट्रेटेजी। बसंत पंचमी पर पवित्र त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान करने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं को सीएम योगी ने दी बधाई, कहा महाकुंभ केवल भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत है। मिल्कीपुर लोकसभा उपचुनाव में मायावती का वोट बैंक तय करेगा जीत हार, योगी के 6 दौरे से बीजेपी मजबूत, बेटियों के मुद्दे पर सांसदों ने खेला आंसुओं का दांव। हरियाणा सरकार ने 5 फरवरी को किया छुट्टी का ऐलान, दिल्ली चुनाव को लेकर लिया फैसला, फैक्ट्री और निजी कंपनियों के कर्मचारियों को वोटिंग को लेकर मिली। बदला जाएगा ताल कटोरा स्टेडियम का नाम, दिल्ली में जीत की भविष्यवाणी कर प्रवेश वर्मा ने किया ऐलान, कहा 8 फरवरी को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भूमि सर्वे के बीच नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, कहा बिहार में नए सिरे से तैयार होगा जमीन का डाटा, इस डाटाबेस से जमीन से जुड़ी हर जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी और इससे जमीन संबंधी विवादों को कम करने से मिलेगी मदद। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चुने जाने को लेकर हलचल हुई तेज, 5 फरवरी के बाद कभी भी हो सकती है नाम की घोषणा, हेमंत आगे तो नरोत्तम पीछे, डिप्टी सीएम भी दौड़ में शामिल। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप, वोटिंग से पहले चुनाव आयोग से शिकायत करके दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में विशेष पर्यवेक्षकों को तैनात करने की मांग। राजस्थान के सीएम भजनलाल बोले झूठे तो बहुत देखे परंतु केजरीवाल जैसा नहीं देखा, वो गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जो बेल पर है वो फिर जेल जाएगा। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव, बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र, जिनके पास जमीन का पट्टा वह बनेंगे मालिक, प्रॉपर्टी टैक्स में 25% की छूट देने का किया वादा। सुप्रीम कोर्ट से राम रहीम को नहीं मिली राहत, पंजाब सरकार को 3 हफ्ते में दाखिल करना होगा जवाब, 18 मार्च को होगी अगली सुनवाई। 5 साल में 56% घरों तक पहुंचा पानी, जल जीवन मिशन में हर माह 1.30 लाख कनेक्शन हो तब 2028 तक पहुंचेगा हर घर नल से जल। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, कांग्रेस अब भी इंतजार में, कांग्रेस ने पहले बीजेपी का प्लान देखा, अब अपनी रणनीति में कर सकती है बदलाव। मथुरा में बांके बिहारी ने भक्तों संग खेली होली, ब्रज में शुरू हुआ 40 दिन का होली उत्सव, मंदिरों में खूब उड़ा अबीर गुलाल। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की पढ़ाई करेंगे छात्र।
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, मैं सदन में 10 सवाल उठाना चाहता हूं, लेकिन विपक्ष मुझे ऐसा करने नहीं दे रहा। मैं गांधी परिवार और जॉर्ज सोरोस के बीच संबंधों को उजागर करूंगा। राजस्थान सरकार ने जारी की नई आबकारी नीति। एयरपोर्ट और छोटे होटलों में खुल सकते हैं बार। 1 अप्रैल 2025 से होगी प्रभावी। शाहिद कपूर की फिल्म देवा की कमाई में ओपनिंग वीकेंड पर आई तेजी। 20 करोड़ से रह गई इंच भर दूर। अब तक कमाई 19.5 करोड़ रुपए। यूपी में आज से 5 दिन बारिश। 20 शहरों में घना कोहरा। सबसे ठंडा अयोध्या। प्रयागराज में पारा 30 डिग्री। मार्च जैसी फरवरी। महिला कानूनों के दुरुपयोग के आरोप वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट बोला, ये मुद्दे संसद में जाकर उठाए। अपील में पुरुषों के लिए संरक्षण मांगा था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तकनीकी और व्यापार जगत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आरबीआई रेपो रेट में कर सकता है 0.25% की कटौती। 7 फरवरी को हो सकता है ऐलान। टैक्स के बाद अब ईएमआई घटने की उम्मीद। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंचा। $1 के मुकाबले 67 पैसे गिरकर 87.29 पर आया। अब विदेशी वस्तुएं और ज्यादा होंगी महंगी। 5 साल बाद चीनी फास्ट फैशन ब्रांड की भारत में हुई वापसी। रिलायंस से डील के बाद भारत में एंट्री की इजाजत। 2020 में लगा था बैन। सोने में मामूली बढ़त, वहीं चांदी गिरी। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 8 रुपए उछाल के साथ 82,094 रुपए पहुंचे। वहीं चांदी 1,058 रुपए सस्ती होकर 92,475 रुपए प्रति किलो हुई। हफ्ते के पहले दिन लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 700 अंक गिरकर 76,790 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 250 अंक लुढ़ककर 23,230 के स्तर पर बंद हुई। चलिए दोस्तों, बात करते हैं खेल जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। इंग्लैंड के खिलाफ अभिषेक शर्मा के शतक पर बोले कोच गौतम गंभीर। कहा, इससे बेहतरीन T20 शतक नहीं देखा। वहीं प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे चक्रवर्ती। बोले, वह मेरे T20 करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस रही। टी गुकेश को हराकर प्रज्ञानंद ने टाटा स्टील मास्टर्स टूर्नामेंट जीता। साथ ही खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। वहीं गुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने के बाद पहला टूर्नामेंट हारे। 38वें राष्ट्रीय खेलों में केरल की बेटियों ने लहराया परचम। वॉलीबॉल में जीता गोल्ड। वहीं तमिलनाडु ने रजत तो राजस्थान ने कांस्य पदक पर जमाया कब्जा। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया पर हुई पैसों की बरसात। बीसीसीआई ने 5 करोड़ का दिया इनाम। T20 का रोमांच खत्म। वनडे सीरीज में दबदबा कायम रखने उतरेगी टीम इंडिया। 6 फरवरी को नागपुर में खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान के जयपुर सहित 13 जिलों में हो सकती है बारिश। वहीं 5 फरवरी से फिर बढ़ सकती है सर्दी। एमपी में 2 दिन बाद तापमान में आ सकती है गिरावट। उज्जैन, ग्वालियर, चंबल में फिर छा रहा कोहरा। 12 से 13 फरवरी के बीच राज्य में हो सकती है भयंकर बारिश। छत्तीसगढ़ से ठंड गायब। 36 डिग्री के साथ सुकमा सबसे गर्म। कई जिलों में दिन रात का तापमान 6 डिग्री तक ज्यादा। वहीं 2 दिन 3 डिग्री और चढ़ेगा पारा। यूपी में फिर बदला मौसम का मिजाज। आज से 4 दिन रहेगा बारिश का असर। 20 शहरों में घना कोहरा। सबसे ठंडा अयोध्या। वहीं प्रयागराज में पारा 30 डिग्री पार। जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी। हरियाणा के 14 जिलों में बारिश का अलर्ट। तेज हवाएं चलेगी। मौसम विभाग ने 15 फरवरी तक ठंड बढ़ने की जताई संभावना। हिमाचल में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा एक्टिव। आज अच्छी बारिश, स्नोफॉल के आसार, साथ ही आंधी का भी अलर्ट। अब बात करते हैं दोस्तों शिक्षा जगत समाचारों। गुजरात हाईकोर्ट में सिविल जज के 212 पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी। 35 साल रहेगी एज लिमिट। वहीं 1,36,000 तक मिलेगी सैलरी। राजस्थान सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा की आंसर की हुई जारी। 5 फरवरी तक दर्ज कर पाएंगे आपत्ति। वहीं प्रति प्रश्न आपत्ति पर 100 रुपए का देना होगा शुल्क। एसएससी जीडी 2024 परीक्षा दिवस के निर्देश जारी। एडमिट कार्ड के साथ वैलिड आईडी प्रूफ जरूर लेकर जाएं, अन्यथा परीक्षा से कर दिया जाएगा वंचित। वहीं 4 से 21 फरवरी तक चलेगी परीक्षा। सीआईएसएफ में कांस्टेबल ड्राइवर पदों के लिए आवेदन शुरू। 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। 69,000 रुपए तक मिलेगी सैलरी। लाखों विद्यार्थी का इंतजार हुआ खत्म। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए जारी किए प्रवेश पत्र। सिनेमा जगत की बात करें तो दोस्तों भारतीय तबला उस्ताद और 4 बार ग्रैमी जीतने वाले जाकिर हुसैन को श्रद्धांजलि देना भूल गए आयोजक। सोशल मीडिया पर भड़के लोग। भारतीय अमेरिकी सिंगर चंद्रिका टंडन ने ग्रैमी अवार्ड जीता। वहीं बियॉन्से 50 साल में कंट्री ग्रैमी जीतने वाली पहली ब्लैक वुमेन बनी।
ममता कुलकर्णी ने भस्म संगार किया और बोली, धीरेन्द्र शास्त्री की जितनी उम्र है उससे ज्यादा मेरी तपस्या को हो गए। साथ ही कहा, बाबा रामदेव महाकाल से डरे। सतिंदर सरताज ने रंग सॉन्ग की कंट्रोवर्सी पर दिया बयान, बोले, तनिष्क ने अप्रोच किया इसलिए गाया, वरना मैं तो खुद के कंपोज किए गाने गाता हूं। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में छात्रों के साथ की परीक्षा पर चर्चा। इसी दौरान आप पार्टी पर साधा निशाना, कहा आप अपनी सरकार की इमेज सुधारने के लिए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा की। इस दौरान पीएम ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। पीएम ने कहा, आप अपनी सरकार की इमेज सुधारने के लिए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि दिल्ली में आप सरकार बच्चों को 9वीं कक्षा के बाद आगे नहीं जाने देते, केवल उन्हीं बच्चों को आगे जाने देता है जिनकी पास होने की गारंटी होती है। पीएम ने आप सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर उनका रिजल्ट खराब आता है तो उनकी सरकार की इमेज खराब हो जाती है। आप सरकार अपनी इमेज सुधारने के लिए ऐसा कर रही है, ऐसा करके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, अरविंद केजरीवाल हताश है, आप गुंडागर्दी कर रही है। उन्होंने नालियों की व्यवस्था न करके, सड़कों की मरम्मत न करके और झूठे वादे करके दिल्ली के लोगों के साथ गुंडागर्दी की है। गिरिराज ने कहा, आपने केवल एक काम किया, भ्रष्टाचार। अरविंद केजरीवाल विफल हो गए। 10 साल तक उन्होंने दिल्ली के लोगों को केवल वादे किए और सपने दिखाए। इस बार दिल्ली की जनता उन्हें सत्ता से हटा देगी। इस बार दिल्ली में बदलाव की हवा चल रही है। वहीं दिल्ली में 5 फरवरी को सभी 70 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं 8 फरवरी को नतीजे घोषित हो जाएंगे। 70 विधानसभा सीटों के लिए कुल 699 उम्मीदवार मैदान में है। विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। बजट सत्र के दौरान बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कहा मेक इन इंडिया अच्छा आइडिया पर फेल। बोले, बेरोजगारी की समस्या का समाधान न तो यूपीए की सरकार कर पाई, न ही एनडीए की सरकार। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने की। राहुल ने कहा कि बेरोजगारी समस्या का समाधान न तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार कर पाई और न ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार। राहुल ने कहा, मैंने राष्ट्रपति का भाषण सुना, वह पिछले कई सालों से यही बातें दोहरा रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। मैं संसद में बैठकर उन्हें सुन रहा था। मैं सिर्फ उसके खिलाफ जो उन्होंने बोला आज मैं वो बताऊंगा कि उनका क्या संबोधन हो सकता है। राहुल ने कहा, देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है, इसलिए जो कुछ होना चाहिए उनके लिए होना चाहिए। केंद्र सरकार मेक इन इंडिया लेकर आई, ये अच्छा आइडिया है, लेकिन ये आखिर में फेल साबित हुआ। वहीं भाषण के आखिर में राहुल ने कहा, पिछले सत्र में मैंने शिव जी की पिक्चर दिखाई थी। एक कारण था, वह हमें बताती है कि फोकस रखो, भटको मत, काम पर ध्यान दो। शिव जी की फिलोसफी है कि जो कहना है वो कहो और जो करना चाहते हो उसे करो। अब सरदार पटेल की बात करते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं। उनके मूल्यों को आपने नष्ट कर दिया। आपने बुद्ध के सामने सिर झुकाया लेकिन उनके मूल्यों को ठुकरा दिया। आप जो हो वही रहो, लेकिन हिंसा घृणा की जगह नहीं होनी चाहिए, इससे देश नष्ट हो जाएगा। राहुल ने भारतीय चुनाव आयोग की चयन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, इलेक्शन कमिश्नर को चुना गया है, चीफ जस्टिस को उस कमेटी से हटा दिया जिसमें पीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन थे। इस संविधान की रक्षा के लिए विपक्ष प्रार्थना करता है कि महाराष्ट्र चुनाव का आंकड़ा लोकसभा और विधानसभा की वोटर लिस्ट दे दीजिए। मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन नहीं देगा। चुनाव से पहले भाजपा ने कहा था कि 400 पार और संविधान बदल देंगे। यह देखकर खुशी हुई कि प्रधानमंत्री को संविधान के सामने झुकना पड़ा। संविधान हमेशा भारत पर राज करेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशियों के राशिफल की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आज आपकी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर रहेगी। संतान से जुड़े कामों को लेकर आप कुछ भाग दौड़ में लगी रहेंगी। तभी उनका किसी नए कोर्स में दाखिला होगा। आप किसी मकान की खरीदारी के लिए कोई लोन आदि अप्लाई कर सकते हैं। आपको सेहत पर थोड़ा ध्यान देना होगा। आपकी किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन धार्मिक कार्यों से जुड़कर नाम कमाने वाला है। आप अपने इनकम का कुछ हिस्सा गरीबों की सेवा में भी लगाएंगे। आपको सेहत में उतार चढ़ाव रहने से आपका मन परेशान रहेगा। आपको अपने कामों को लेकर योजना बनाकर चलना होगा। किसी विपरीत परिस्थिति में आपको धैर्य बनाए रखना होगा। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आप किसी दूसरे के मामले में बेवजह ना बोले। कोई कानूनी मामला आपके लिए सिरदर्द बनेगा। आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय थोड़ा सोच समझ कर देने की आवश्यकता है। राजनीति में कार्यरत लोगों को अपने आसपास रह रहे लोगों की चालों को समझना होगा।
कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कठिनाइयों से भरा रहने वाला है। नौकरी में कार्यरत लोगों को कुछ नए संपर्कों से लाभ मिलेगा। पारिवारिक मामलों में व्यस्तता बनी रहेगी। जीवन साथी से यदि कोई अनबन चल रही थी तो वह भी आज दूर होगी। आप अपने घर किसी नए वाहन को लेकर आ सकते हैं। बिजनेस में आपका धन यदि डूबा हुआ है तो उसके भी आपको मिलने की संभावना है। आपका कोई मित्र आपसे मिलने आ सकता है। आज तुला राशि के जातकों के कामों में कुछ कठिनाइयां आएगी। आपको अपने कामों को कल पर टालने से बचना होगा। आप अपने विरोधियों की चालों को समझने की कोशिश करें। जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं वह साथी को अपने परिवार के सदस्यों से मिलवा सकते हैं। आपके दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी। आप कोई नया इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। आपको किसी दूर रह रहे परिजन की याद सता सकती है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर ब्रेकिंग न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।